बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, मिटा दे कोई मुझे मैं वो हस्ती नहीं। का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है, जमीन जिस पे चलते हैं वो जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप 4 बात सुनाने लगेंगे आपको। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए सब दूर। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। जाते जाते आपको चंद लाइनें सुना देता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे? सुना दूं क्या? संभाल लेना, बहुत गहराई वाली है। तुम भी इश्क कमाल करते हो, तुम भी इश्क कमाल करते हो, पहले बर्बाद करते हो फिर सवाल करते हो। ठीक है क्या? में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले। जैसे नौकरी होगा ना, तो जिंदगी के पहली ही दहलीज यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी। एक जिंदगी हुआ करती थी स्टूडेंट लाइफ, जो कभी लौट के नहीं आएगा। यहाँ का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। हमसे लोग शुरू में बोले साहब हार जाओगे हार जाओगे। अरे मैंने कहा यार खेल हो रहा है तो हारना जीतना तो लगेगा ही। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? छलांग मैंने लगाई है, तो अगर मैंने पकड़ लिया कूद के तो लोग ताली बजाएंगे, नहीं पकड़ पाए तो लोग हंसेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? तो जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ताकतवर हो। मुर्दों पे कोई नहीं हंसता, क्योंकि शमशान में आप जाके देखो, अभी आपको कोई मुर्दों पे हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कैसे हंसेगा? डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, सोचते मर गया अब इससे तो कोई चुनौती नहीं। तो मरे हुए लोगों पे लोग नहीं हंसते हैं, लोग हमेशा जिंदा आदमी पे हंसते हैं। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। आज ही फेसबुक पे किसी ने कमेंट किया था कि सर कभी कभी पढ़ा दिया करिए, तो मैंने नीचे लिखा मैं पढ़ाता नहीं। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो पढ़ाता नहीं, मेरा काम है सिखाना। क्योंकि मैंने देखा 15 साल स्कूल में रहा, 4 साल इंजीनियरिंग की, 19 साल कॉलेज और स्कूल में रहने के बाद जब सोचने का तरीका नहीं डेवलप हुआ तो कंपटीशन कहां से निकलेगा? तो मैं सोचता हूं कि जो लड़का मेरी संगत में आया है वो मुझसे सीख ले, तो जो सीख गए उन्होंने तो फिर पीछे पलट कर देखा ही, तो मैं उसका केयर नहीं करता। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, कोई कहता है ऐसे बोलते रहते, कोई कह रहा बकैती कर रहे हैं। तो भाई अब हर आदमी विटगेंस्टाइन को और बुद्ध को अगर समझ जाता तो ये देश आज इस स्थिति में थोड़ी होता। लाख रुपए का कर्जा हुआ नहीं, 2 लाख का कर्जा हुआ नहीं, हालत खराब है, जीवन खराब है, और कि अब जीवन खत्म करूंगा, कई दुखों से मरने के लिए तैयार हो जाता है। अरे थोड़ा एनालिसिस तो कर, थोड़ा पहचान तो सही तू कौन है। तेरी किडनियों की कीमत कागज पे लिख के तो देख, तेरे लीवर की कीमत लिख के तो देख, तेरे एक एक ऑर्गन्स की कीमत लिख के तो देख। सड़े से सड़ी बॉडी भी अरब रुपए तक के ऑर्गन्स की मालिक है, तू क्यों मर रहा है? तू पहचान तो सही, तेरे अंदर सामान है रे। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं।
खाकी वर्दी तुझे पालूंगा इस बार कैसे भी करके, कुछ हौसले, कुछ मेहनत और कुछ इरादे करके। हर कदम पर कर दूंगा खुद को तत्पर, तेरी शान में चमकूंगा एक दिन मोती बनकर। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। हजार फिर भी बढ़ते जाना है, राहों में कांटे होंगे हजार फिर भी बढ़ते जाना है। हार से मत घबराना क्योंकि जीत को गले लगाना है। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उसके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला डीपी लगा लो। तो हमारे एक मित्र जी हैं, उनका ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया एकदम। वही फिर रोना धोना, सैड सॉन्ग, ईयरफोन लगा के एकदम फिर एकदम टेंशन में आ गए, दाढ़ी बढ़ा ली। वो तो मतलब मैंडेटरी होता है, सारी चीज़ उन्होंने कर ली। फिर हमारे एक दूसरे दोस्त से उनसे मिले, वो कहते क्या हो गया? बोले यार वो चली गई यार, दिल बहुत टूट गया है, अब क्या करें? वो क्या इधर आओ तालाब के पास बैठो। तो बैठ गए दोनों तालाब के पास, क्या हाथ अंदर डालो? तो हमारे मित्र ने हाथ अंदर डाला। बोले क्या दिखा? बोले मछली है। क्या मछली नहीं, मछलियाँ हैं अंदर। एक चली गई तो दूसरी मछली भी मिल जाएगी। से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। ये वो देश 5 बजे कोचिंग नहीं आ सकते, सुबह रात भर नाच देखने जाएंगे दूसरे गांव में लाठी लेके 10-10 लोग। वे 5 बजे पढ़ने के लिए बुला लो, रहे सुबह कैसे आएंगे, कुत्ते दौड़ा लेते हैं। और रात में 12 बजे गमछा बांध के नाच देखने जा रहे हैं। कोई धार्मिक प्रोग्राम कराओ, योगा होगा का, स्पिरिचुअल प्रोग्राम कोई नहीं आता। बहुत बिजी थे सर, हमारे यहाँ कुत्ता बच्चा दिया था तो उसी में बिजी थे। और किसी एक्ट्रेस को बुला लो, रामायण नहीं पढ़ेंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, बस जय श्री राम, लेकिन मनोहर कहानियां पढ़ेंगे। चंबल की हसीना, एक औरत 29 प्रेमी, ये सब टाइटल पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, क्लास 6 की नॉवेल पढ़ रहे हैं। काली घाटी की चुड़ैल। हमारे यहाँ एक अंधा लड़का है तो उसका बीपीएससी टीचर में हुआ। सोचिए, अंधा, कुछ भी नहीं दिखता, मिठाई यहाँ खिला रहे थे हमके बाबू, यहाँ नहीं यहाँ पे। हमको बड़ा वो मिठाई, हमको लगा जीवन का सबसे स्वादिष्ट मिठाई था। हमारे बैच का एक विद्यार्थी था, मुकेश नाम था उसका बीपीएससी प्री निकला, मेंस निकला तो उदास हो गया, टेंशन में आ गया। हम कहे पगला कहीं का, निकला है तुम खुश हो? तो कह रहा है सर इंटरव्यू में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज वो बीपीएससी का अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो यही सब कमाई है जो हम लोग को कम पैसे में, शायद ये कमाई जो है कितनों करोड़ों में कोई नहीं कमा सकता। एक कहता है ना, बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा वो। तो आज यहाँ उसूल पे चलिए ना, देखिए आपको किस अग्नि परीक्षा पे सीता मैया को बैठाने वाला समाज है ये यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे, तो यही थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन आज के बच्चे समझदार है। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर। कफन का पैसा भी खर्च होता है, दवाइयाँ खरीदते अर्जुन जब तीर मारते थे ना तो कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे चल जाता। इतना बल था अर्जुन के तीर में, 20 हाथ पीछे जाता था। कर्ण मारता था तो अर्जुन का 2 हाथ पीछे जाता था। अर्जुन मुस्कुराते थे, कृष्ण भगवान से कहते, देख रहे हैं हम मार रहे हैं तो 20 हाथ जा रहा है, तू मार रहा है तो 2 हाथ जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान उसको कहे ना शांति से, हनुमान जी बैठल है, सृष्टि का निर्माता मैं बैठा हूँ, फिर भी वो 2 हाथ पीछे कर दे रहा है। सोच, हट जाए, बोल हट जाए, मार के तो धज्जी उड़ा देता कर्ण। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे। लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं, अब फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इस
देश में लोगों ने भगवान बनाने का विज्ञान पैदा किया, भगवान। और हमसे गलती कहां हुई? वकाले की शिक्षा के बाद हमने उस विज्ञान को छोड़कर ये विज्ञान पकड़ लिया। न्यूटन पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत जरूरी है। आर्किमिडीज पढ़ना बुरा नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान योग जब तक नहीं पकड़ोगे, आत्मिक शक्ति डेवलप ही नहीं होगी। इस जमाने में संघर्ष कैसे करोगे? जब तुम नर्सरी में थे, कोई पूछता था क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछता था। अब मामा क्या तुम डर के मारे नहीं जाते हो? जैसे पहुंचोगे तैसे वो कहेंगे 4 साल से पटना में रह रहे हो, कुछ हुआ? माता जी फोन कर देती होंगी कि भैया पापा का बीपी हाई रहता है। सौभाग्य से अगर कोई साथी पागल हो गए, वो भी कह रही होगी कि देखो कुछ कर लो, नहीं तो पापा मेरी शादी करने जा रहे हैं। चारों तरफ से प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है और शक्ति विहीन हो तुम। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए। एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा? जिस दिन नौकरी होगी ना, आपको अपने से ऊपर खोजने लगेगा। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े। होता है ये चीजें, करके तो देखिए, फिर समझ में आएगा।